हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। 3 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। बोर्ड परीक्षा में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। सिर्फ ये जांचा जाता है कि एग्जाम के प्रेशर को बच्चा कितना सहन कर पा रहा है। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप दिमाग में ये सोच लेते हो कि इन तरीकों करूं कि इन तरीकों करूं। आपने पहली दृष्टि में जिस तरीके से आपके दिमाग ने काम करना शुरू किया, उसी तरीके से विद कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन हल करने चाहिए। कहीं कोई हेजिटेट होना, किसी प्रकार का दबाव महसूस करना, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए x1 y1 तथा b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदुओं को का x निर्देशांक क्या होगा। ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदुओं का x निर्देशांक क्या होगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब अभी जो क्वेश्चन दिया था, न्यूमेरिक दे रखे थे, नंबर दे रखे थे, संख्या दे रखी थी, उन संख्याओं के माध्यम से हमने मध्य बिंदु फाइंड कर लिया। अब की बार हमें क्या करना है, हु कैन टेल मी, कौन बता सकता है। शाबाश, चलो, हाँ स्वाति आओ मेरे पास, कम ईयर, यहां आओ, बिल्कुल। मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फ्रंट थोड़ा सा क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है मोनालिसा। हाँ, x1 प्लस x2 बटा, ऐसा कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 ब में लिखा है। तो हेजिटेट क्यों हो रही हो, डरती क्यों हो, कहां डर है मन में, मेरे से डर रही हो, इन साथ सहेलियों से और अपने क्लासमेट्स जो हैं इनसे शंका नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने ये जो चीज लेके आ रहा हूं, इस चीज का सबसे बड़ा फायदा जो बच्चों होना है ना, वो ये होना है आप लोगों के लिए कि आप अपने जीवन में जहां कहीं भी बोलने की जरूरत होगी, वहां आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाओगे। ये बहुत कम बच्चों में क्वालिटी होती है। मेरी स्कूल में 450 बच्चे हैं, 450 बच्चों में 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेंकली एक अच्छे जो वक्ता होते हैं, उन वक्ताओं की तरह और अपने विचार एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्ची है, यही बच्ची है, मैं जानता हूं इस बात को, किसी इज वेरी इंटेलिजेंट, होशियार है, क्लास टॉप करने वाली बच्ची है, लेकिन मन में ये हेजिटेशन रहती है कि मैं बोलूंगी तो कहीं गलत ना बोल जाऊं। तो ऐसा हिचकिचाहट बेटा जी नहीं रखना है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या था, बे ऑप्शन था, और इसी ने यही पूछा था। x1 ये है, ए बिंदु ये है, देखिए ये पूछा क्या इसने, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक जो है x2 y2 है ना। ऐसी स्थिति में अपने को मध्य बिंदु, यानी यहां जो बीच में बिंदु आएगा P बिंदु, इस P बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ x का पूछा इसने, x का निर्देशांक क्या होगा। तो x का निर्देशांक हम यही तो लगाते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 और x2 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो शाबाश बेटा जी, बैठो सिट डाउन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं a x प्लस 4 y प्लस 5 तथा b में 6 माइनस x और 3 माइनस y को मिलने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। शाबाश कोमल, आ जाओ बेटा, आ जाओ कोमल, हाँ जल्दी आओ, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। आप माइक हाथ में लें और बताएं, सभी को बताएं, सामने आए थोड़ा सा। हाँ कैसे फाइंड करेंगे, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये देखना होता है कि इंप्लीमेंट किस तरीके से करें। क्वेश्चन वही चल रहा है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन आ गया है एक ही पैटर्न का, तो इसका मतलब बात तो इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो मध्य बिंदु वाली बात निश्चित रूप से पूछी जाएगी। अरे इन बात समझ में, तो अठे कंफ्यूज कर दिया अपन थोड़ा सा, और कंफ्यूजन क्या करी है, क्या कंफ्यूजन दिए है, x की वैल्यू ये दिए, x1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4, x प्लस 4, x1 की वैल्यू बता रही है भाई, फिर और 6 फॉर्मूला तो आपके दिमाग में आ गया ना, x1 प्लस x2 बटा 2, ये है x
1 की वैल्यू x प्लस 4 बता रही है कोमल, गलती हो गई तो सबके सामने कान खींचूंगा, पहले बता देता हूँ। हाँ फिर है x2 की वैल्यू है 6 माइनस x x प्लस 6 माइनस x, ये है। प्लस अच्छा बीच में प्लस और लगाना है, अब क्या करूं, बटा 2 बट्टा 2 कर दूं, ये लो। अब x से x कट जाएगा क्योंकि ये तो x प्लस, x क्यों कटेगा, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस है। अरे वाह शाबाश, यानी प्लस माइनस दोनों सेम नंबर हैं, इसका मतलब है कि डिजिट की वैल्यू 0 हो गई, इससे इसको काट दिया कोमल ने। अब ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 5 का किस में है, 5 इसी में दे रखा है। अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, क्योंकि इसमें x दे रखा है, इसमें x प्लस 5 दे रखा है, इसमें माइनस 5 दे रखा है, हमारी वैल्यू आ रही है प्लस में। इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, हम y पे भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर, शाबाश बेटा। हाँ हाँ पोजे पोजे पोजे, बिल्कुल भी। हाँ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो किसी बच्चे की सहायता लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन तो मुझे भी आता है, मैं बोल दूं, है शाबाश, सबका आंसर मैं बता दूं। चलो गलती हो जाए तो बता देना मेरे को। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 1 और 1, नहीं होते 0 0, पक्का। चलो मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होता है, क्यों होता है ये देखिए कैसे होता है, ये ध्यान में रखने आप लोगों को। ये ग्राफ का 4 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। मूल बिंदु का मतलब यहां जहां दोनों x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो मूल बिंदु है। हुआ या नहीं हुआ, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, 0 0, शाबाश। स्टार्ट। हाँ अब देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इतनी देर जो हमने क्वेश्चन किए थे वो हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब देखिए क्या कहता है, किस तरीके से अपने को हल करना है, तो ज्यादा न होकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है हमारे पास, पूरी बुक के नहीं ले रहे हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे शिक्षा विभाग के कुछ विद्वान अध्यापकों द्वारा और इस तरीके का एक पेपर सेट तैयार किया है, शो फाइल के नाम से, हर सब्जेक्ट का कर रखा है। अगर आप पढ़ सकते हो तो अपने स्कूल से प्रिंट निकलवाएं या अपने पेरेंट्स से कहीं, बड़े भाई बहन से कहीं, और उनका कलेक्शन आप अपने पास रखें, और नहीं तो मैं आप लोगों को मोबाइल से जरूर दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों का ग्रुप बना रखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु Q 0 1, बिंदु P 5 - 4 और R x - 6 का मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी बहुत जरूरी है। व्हाट इज इन द मिडल ऑफ 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में क्या है, कौन है। तो बिंदु Q 0 1, बिंदुओं P 5 - 4 और R x - 6 का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, किसका, P और R का। तो देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना करके आप लोगों को बता दूं कि ये दो बिंदु हैं, एक और ये दूसरा बिंदु है Q, इसका नाम है P और इसका नाम है R। इन दो के बीच में कोई बिंदु स्थित है जिसका नाम दिया इसने Q बिंदु। अब तीनों के निर्देशांक लिखिए, इसका निर्देशांक 5, -4 है, इसका निर्देशांक x और 6 है, इसका निर्देशांक 0 और 1 है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये x का मान कितना होगा। तो x का मान x वाले वही मध्य बिंदु का नाम आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला मध्य बिंदु वाला लगे ना, क्या लगेगा, x1 + x2 बटा 2 बराबर मध्य बिंदु का x पार्ट। अब यहां पर x1 कितना है 5, x2 कितना है x बट्टा में 2 और x का मान कितना है 0, नहीं है क्या। अब देखिए बट्टे में 1 लिख रहा हूं मैं ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, या फिर इसमें जो दो भाग में है वो आप गुणा में लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 5 + x बराबर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 और x बराबर 5 का ट्रांसफर करते ही कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी है, इस x की वैल्यू आई है -5, यह हमारा आंसर होगा। क्लियर,
बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिठा दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट करने वाले नहीं है, नहीं तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, लाइव में तो नोट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें नोट कर सकते हैं। हाँ, क्या हुआ, अब भी चालू है। हाँ तो बंद करो इसको, चलो रहने दो। हाँ चालू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी घर की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कर सकता है, हेल्प कौन करेगा मेरी, स्वाति करेगी हैं। चलो आईना, आईना आगे आओ, आईना, आईना को आगे बुलाते हैं, आ जाओ। करूंगा तो मैं, सिर्फ मेरी हेल्प करनी है। कैसे करूं, बिंदु -2 और -1 तथा -1 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को। क्वेश्चन दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइक ले हाथ में और ये बताओ मुझे कि इसको कैसे हल करें। बीच की दूरी के सूत्र से। बीच की दूरी से के सूत्र से, बीच की दूरी का भी कोई सूत्र होता है क्या भाई, चलो बताओ तो क्या सूत्र होता है। बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करना है, आयना ने बताया अपने को कि बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करना है। बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पूरी बात नहीं लिखी है मैंने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या फॉर्मूला बताया, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर रूट। चलो x2 की वैल्यू कितनी है, -1, x2 की वैल्यू बता रही है भाई -1 और x1 की वैल्यू -2। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा, मैं डबल ब्रैकेट न लगा करके सीधा एक ही ब्रैकेट में संख्या रख देता हूं। ये जो माइनस का सिंबल आया है ये हमारे फॉर्मूले का सिंबल है, ये जो माइनस का सिंबल आया है ये हमारे नंबर का सिंबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह भी हमने बात की थी इस बात के लिए कि जब दो एक जैसे सिंबल आ जाएं तो वहां पर प्लस हावी हो जाता है, होता है नहीं होता, दो एक जैसे सिंबल हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो वहां माइनस का रहता है। इसी प्रकार से आगे y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -1 है, ये लो स्क्वायर रूट। अब ये हो गया -1 और ये हो गया +2 का स्क्वायर प्लस ये हो गए माइनस माइनस, दोनों को जोड़ देता हूं मैं सीधा ही, यहां भी दोनों को जोड़ देना चाहिए था मेरे को, नो सॉरी घटा देना चाहिए था, दो में से एक को माइनस करेंगे ना, क्योंकि एक माइनस का है और दो प्लस का है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा और 5 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता, 2.23 के लगभग वैल्यू आती है। तो अपने वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है मेरी बात या नहीं, शाबाश आईना बहुत बढ़िया। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ थोड़ा से बड़े टाइप के क्वेश्चन लघु निबंधात्मक प्रश्नों की कैटेगरी में लिया गया है इनको, तो 3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। तथा B1 के जोड़ने वाले रेखाओं M1 M2 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। यह तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन की कैटेगरी में है बच्चों। क्यों है लघुत्रात्मक क्वेश्चन की कैटेगरी में, क्योंकि सिर्फ आपसे इसका फॉर्मूला पूछा है। तो कौन बता सकता है मेरे को, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, हाँ आगे आओ, आगे आओ, हाँ चलो बताओ मुझे जल्दी से, सभी को मौका नहीं मिलता लेकिन कुछ तो बताएं, कुछ तो बोलें। हाँ माइक स्वीकार करें। और पूछा क्या है सबसे पहले वो देखिए, x1 y1 तथा b में x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 m2 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखिए। हाँ बताओ बेटा आगे जाओ, क्या निर्देशांक क्या होंगे, हाँ बोलो, हाँ बोलो, संकोच मत करो बिल्कुल। x1 हाँ गुणा m2 x1, हाँ देखिए गुणा, एक घबराओ मत बिल्कुल है। और आप लोगों को इस बात का सोचना चाहिए, आगे वो ही आता है जिसमें हौसला होता है। और आगे आने वाले बच्चे पे अगर कोई दूसरा बच्चा हंस जाता है तो उसको ये लगता है, क्योंकि आखिर बच्चा तो बच्चा होता है,
तो आप लोग उसका हौसला पस्त कर देते हो। अंजू इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल बट शी कैन नॉट फेस द कैमरा एंड अरे क्लासमेट्स। मन में हेजिटेशन रहती है कि मैं कहीं बोल दूंगा, तो इसकी मदद मैं करूंगा क्योंकि ये मेरी मदद करने के लिए आई है और मानवता के नाते ये फर्ज बनता है मेरा कि मैं इसकी मदद करूं। ठीक है बेटा? हाँ चलो मैं बताता हूं। देखो क्या लिखा है इसने, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने का अपने को सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला क्या है? अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु, बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जिसमें मैं पी एक्स, यानी एक निर्देशांक के दो मान होते हैं ना, एक एक्स का और एक वाई का, तो क्या लिखते हैं हम? इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, पी एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m का मतलब m1 और m2 का मतलब रेशियो से है, x1 का मतलब निर्देशांक जो बिंदु दे रखे हैं उसके दूसरे निर्देशांक के x मान से है, और x1 का मतलब जो निर्देशांक दे रखे हैं उसमें पहले निर्देशांक के x1 से है, x से है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। उनके बीच कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा ये है, m1 विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखिए। ये तो आएगा x का मान, और इसी प्रकार से y का मान अपने निकालेंगे तो क्या निकलेगा? m1 सॉरी y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। ये सिर्फ आप लोगों से इतना फॉर्मूला ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। हैव यू एनी डिफिकल्टी? कैन यू मेमोराइज दिस फॉर्मूला? रट सकते हो ना, क्योंकि सीधा पूछा है। और मतलब ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन होगा तो भी बिना फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में नहीं है फॉर्मूला तो इसका मतलब हम बड़े क्वेश्चन को तो हल कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है क्या मेरी बात है? इसलिए फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए। शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, बढ़िया तरीके से आप किसी पे भी हंसोगे नहीं बेटा। देखिए सभी को मौका मिलता है, और जो पहले से ही सर मेरा नाम नहीं, तो उस बच्चे को तो मौका मिलने का मतलब ही नहीं है। कर दो इसका स्टार्ट इसको। हाँ, तो आज के वीडियो में हम इतनी सी बात लेते हैं, बाकी हमारी क्लास रनिंग में रहेगी क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। आप लोगों को हाईलाइट करना भी मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आप आगे तो टीचर अपने आप ही आगे निकलता है। और एक टीचर के जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी इसी बात में होती है कि उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, उसके द्वारा दी गई शिक्षा अगर किसी बच्चे को मिलती है और वो उसका नाम रोशन करता है, तो गुरु जो है, टीचर जो है, वो अपने आप ही बड़ा बन जाता है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करें। सभी जो परीक्षा को फेस करने वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने तैयारी करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। आपके से जुड़ा हुआ कोई टीचर है, उस टीचर को भी आप सुखी अनुभूति करवाएं, मेहनत करें। आपका जीवन सफल है, आपके टीचर का जीवन सफल है। धन्यवाद।